अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ मुनाज़रे के हवाले से बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने वाज़ेह कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मुनाज़रा क्यों, तो इसकी वजह यह है कि मुफ्ती साहब ने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में पूरी जमात अहले हदीस को, अहले हदीस के तमाम उलमा को खुला चैलेंज किया, बल्कि बहुत ही तहक़ीर आमीज़ लहजे में गुफ्तगू की कि कोई अहले हदीस इस मसले पर बैठ ही नहीं सकता, जहर का प्याला पी सकता लेकिन बैठ नहीं सकता। झूठ बोलते हैं अहले हदीस के कुरान में कि 3 तलाकें एक होती हैं। सारे नहीं बोलते, लेकिन कुछ जो अहले हदीस इस तरह टीवी पे आके बोल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। ना कुरान में है ना हदीस में है, किसी सहाबी से भी साबित नहीं कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती हैं, कहीं भी साबित नहीं है ये। और फिर भी यकीन ना आए तो मैं कब से चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी अहले हदीस को मेरे सामने बिठा दो, लाइव कैमरा ऑन कर दो और इस मसले पे मुझसे आके, वो कोई भी पढ़ा लिखा अहले हदीस हो, कोई भी आलिम हो, इनका लाके बिठा दो, मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूं। तो ये नहीं आएंगे इस मौजू पे, कभी भी बात नहीं करेंगे। तो ये जब मैं टीवी पे जाता हूं ना, तो भी वहां कोई अहले हदीस आलिम होता है, ये टॉपिक नहीं छेड़ते, वहां पे वो कोई और टॉपिक छेड़ेंगे, ये टॉपिक नहीं लाते। ये तो अहले हदीस सब मसलों पे आपसे बहस कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है। 3 तलाक के मसले पर मेरे भाई अहले हदीस जहर का प्याला पी लेंगे, वो इस मसले पर आपसे बहस नहीं करेंगे। उनको पता है कि इस मसले में हमारे पास, जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी बात आप करेंगे तो लोग तो आपके सामने आएंगे, बैठेंगे। कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो ये वजह है इस मुनाजरे की कि हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है, मुफ्ती साहब का चैलेंज था, उसको हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनका चैलेंज हम कई सालों से एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हालिया दिनों में कुछ अर्सा कबल उनके सामने हमारी तरफ से बात रखी गई, हमारी वीडियोस का हवाला दिया गया कि आपके चैलेंज को अहले हदीस उलमा ने कबूल किया है, आप क्या कहते हैं। तो फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि हम दोबारा वीडियो बनाएं कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती साहब किफ़ायतुल्लाह सनाबली और सिद्दीक रज़ा साहब ने आपके तलाक के मुतालिक चैलेंज कबूल किया है और आप मुनाजरे के लिए कब आएंगे। सनाबली साहब की किताब भी है तलाक के मौजू पर 880 सफ़ात की। सनाबली साहब से कहें कि ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्ड करवा दें कि मैं तैयार हूँ मुफ्ती साहब के साथ लाइव बैठने के लिए। सिद्दीक रज़ा साहब से भी कहें कि वो भी रिकॉर्ड करवा दें कि मुफ्ती साहब के सामने या लाइव में बैठने के लिए मुफ्ती साहब के साथ तैयार हूँ। तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी आएगी तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन उस पर पॉजिटिव रिप्लाई कर दूंगा। और ये अगर वो बाकी इसके लिए तैयार हैं तो ये कोई वो वाला मुनाजरा नहीं होगा जो मुनाजिरों का होता है एक दूसरे की टांगे खींचना। इल्मी अंदाज से, पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह, ताकि और किसी पे हूटिंग नहीं होगी, तंज़ो तशनी नहीं होगा, और पहले से उसकी शराइत भी तय की जाएंगी। वो लाइव ही हम कर लेंगे, भाई इसमें कितनी देर वो बात करेंगे, कितनी देर मैं बात करूंगा, और क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनका हम सब ने ख्याल करना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह ये बातचीत हो जाएगी। तो किफ़ायतुल्लाह सनाबुली साहब से कहिए। तो ये मुफ्ती साहब का मुतालबा था कि वीडियो बनाएं और उसमें कहें कि बात करने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियोस बनाई। मुफ्ती साहब की ये बात मैंने सुनी और बहुत खुशी हुई कि मुफ्ती साहब ने इस पर जवाब दिया है और वो बातचीत करने के लिए राजी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब तैयार हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर बैठेंगे। और जो मुफ्ती साहब ने कहा कि बिल्कुल अखलाक के दायरे में बात होगी, तो मैं इसका भी खैर मकदम करता हूँ और मैं मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि गुफ्तगू हो, इल्मी अंदाज में हो और दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि अहनाफ ने ना तलाक के मसले में एक तरफा सारी बातें यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। अहले हदीसों ने उतनी बातें नहीं रखी हैं तलाक के टॉपिक पर, इसलिए जब लोग सुनते हैं तो एक तरफा बातें सुनी जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि दूसरी तरफ की बातें भी आए सामने। मुफ्ती साहब बिल्कुल मुतमईन रहें कि कोई बदअखलाकी नहीं होगी, उनकी तरफ से भी कोई रख सकते हैं, हमारी तरफ से भी कोई रहेगा जो कंट्रोल करेगा, जो दोनों स्पीकर को कंट्रोल करेगा। अगर किसी ने भी अखलाकी दायरे से बाहर कदम रखा तो फौरन उनको टोका जाएगा, उनको रोका जाएगा और इंशाल्लाह पूरे इत्मीनान के साथ अखलाकी दायरे में बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस मुफ्ती साहब तक पहुंच चुकी, इसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। हाफिज़ सनाबुली साहब की भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है, तो हाफिज़ सनाबुली साहब भी तैयार हैं, मैं उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ और सिद्दीक रज़ा के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। और चूँकि मुफ्ती साहब का मुतालबा 2 लोगों से था वीडियोस बनाने का, एक मुझसे और एक खुद उन्हीं के शहर के आलिम है, अहले हदीस आलिम है, उनसे। तो चूँकि वो अहले हदीस आलिम उन्हीं के शहर के हैं, उनके इलाके के हैं, तो उन्होंने उनके साथ पहले गुफ्तगू करने को तरजीह दी। तो हाफिज़ सिद्दीक रज़ा साहब या सनाबुली साहब से पहले मैं आपसे बात कर लूँ, वरना अगर आपका रिएक्शन ना आता तो मैं सनाबुली साहब से डायरेक्ट रब्ता कर लेता। फिर तो पहले हम आपसे इस मसले पर बात कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह हाफिज़ सनाबुली साहब की तरफ आएंगे। तो हमने सोचा ठीक है भाई, आप वहाँ गुफ्तगू कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे साथ भी आपकी गुफ्तगू हो जाएगी। तो ये अब तक की बात है कि मुफ्ती साहब अपने शहर के अहले हदीस आलिम के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। वहाँ वो फारिग होंगे तो इंशाल्लाह
ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے.